है 4 या 5 साल मुझे हो गए हैं 2018 से, अभी 2023 आ गया है। तो काफ़ी फेलियर्स मिले हैं, काफ़ी सेटबैक भी रहा है, काफ़ी मैं भी रोया हूँ मेरी असफलताओं को लेके। पर अभी यही है कि फाइनली थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली भी खुश है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी काफ़ी टाइम बाद ये लग रहा है कि कुछ वर्थ किया है ज़िंदगी में। तो ये आप भी फील करेंगे, बस लगे रहिए, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग जाएगा पर जरूर कुछ ना कुछ वर्थ आपको फील होगा आफ्टर सम टाइम। अभी जो वेलकम टू एस्पिरेंट फैक्ट्री गाइस, आज हमारे साथ में यूपीपीसीएस के टॉपर रैंक 11 है शांतुन भाई। तो मैं उनका अपने चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको टॉप करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले भैया आप ये बताइए कि आप जैसे यूपी का एग्जाम था, राजस्थान से आते हैं, तो आप नॉन स्टेट होते हुए भी आपने इस एग्जाम को कैसे टॉप किया? सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट यूपीपीसीएस से एकदम मैच करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ा हिंदी वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है, और यूपीएससी में हिंदी का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है और वहाँ पे मार्क्स ऐड होते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा यूपी का भी आता है। तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में हूँ 3-4 साल से, तो इसका मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो गया, जीएस के 4 पेपर हो गए, उसके साथ साथ ऐसे का पेपर हो गया, तो इसने सबसे बड़ा रोल प्ले करा है। इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए मैंने थोड़ा यूपी स्पेसिफिक थोड़ा सा पढ़ा था, और मेंस में भी थोड़ा जैसे फैक्ट हो गया, यूपी की इकोनॉमी हो गई, यूपी की थोड़ी हिस्ट्री हो गई, तो ये सारा भी पढ़ा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। ओके भैया। भैया आप ये बताइए सबसे पहले अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड, और आप कहाँ से आते हैं, आपने कैसे आए यहाँ पे, आप करोल बाग, उसके बाद कहाँ से कोचिंग ली, आप पूरा अपना डिटेल। अब मेरा नाम शांतनु कुमार सिंसिनवार है, और मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी जालंधर से इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में करा है, और मैं 2018 में पास आउट हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ दिल्ली आया था। मैंने पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग ली थी सुब्ररंजन आईएएस से। उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही था। यूपीएससी में भी कई सारे फेलियर मिले स्टार्टिंग में। एक बार सी सेट से भी रुका था 2020 में। जीएस में 98 मार्क्स थे और सी सेट में 55 थे, तो काफ़ी सेटबैक था। पर फिर से रिवाइव करा, फिर सी सेट पे काफ़ी फोकस करा, तो जीएस कुछ मार्जिन से रह गया। फिर अगेन यूपीपीसीएस के में 1-2 अटैम्प्ट दिया था पहले, और फिर ये तीसरा अटैम्प्ट है, और इसमें ये फर्स्ट मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू है, और 11th रैंक मुझे मिली है। ओके भैया। भैया सबसे पहले अपनी आप बुक लिस्ट बताइए, जैसे मतलब GS1, GS2, GS3, GS4, पूरा भैया इसके बारे में डिटेल। जैसे GS1 में है सोसाइटी का पेपर है, उसके लिए मैंने स्मृति मैम जो हैं विजन वाली, उनके नोट्स पढ़े थे। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं। GS1 में ही ऋषिकेश सर के भी नोट्स थे, वो ज्योग्राफी के वो पढ़े हैं मैंने, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ी है। और GS1 में हिस्ट्री का वो है उस स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी, ये GS1 के लिए था। GS2 मेरा ऑप्शनल के साथ साथ काफ़ी मैच करता है, तो GS2 मैंने जो मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उससे काफ़ी हद तक कवर हो गया। उसके साथ साथ जैसे गवर्नेंस हो गया, वो गवर्नेंस के एक सौरभ सर हैं, उनके नोट्स थे गवर्नेंस के, वो पढ़े थे। उसके साथ साथ GS3 है, उसमें इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो विवेक सिंह सर हैं, उनकी बुक है, इंग्लिश मीडियम के लिए आती है, वो पढ़ी थी GS3 के लिए। और GS3 में जैसे एनवायरनमेंट हो गया और साइंस टेक हो गया, वो विजन की जो मेंस 365 है, तो उससे कंप्लीट किया था। GS4 मैंने अंसारी सर के एथिक्स के लेक्चर थे, वो किए थे, और उनकी केस स्टडी का कोर्स भी ज्वाइन किया था। अंसारी सर, लुकमान आईएएस, ये GS4 का मेरा था। उसके अलावा ऐसे का था, ऐसे का ये था कि GS1, 3, 2 और 4 ये सारी GS एक साथ करके, और मेरा जो ऑप्शनल है ये सारा मिला के जो भी कलेक्टिव विजडम बनी, और उससे मैंने ऐसे का पेपर लिखे हैं सारे, और वो काफ़ी हद तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा मैं उस चीज़ को लेकर। ओके ओके भैया, करंट अफेयर्स एक होता है, लोग फंस जाते हैं कि यहाँ से पढ़ना, ये मैगजीन है, वो मैगजीन है, न्यूज़पेपर है। तो करंट अफेयर सर, यूपीएससी विद पीसीएस। करंट अफेयर्स के लिए जैसे यूपीएससी के लिए तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ,
और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें मैं द हिंदू से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो डालता रहता हूँ। उसका लिंक इस ग्रुप पे मिल जाएगा, देख लेना नीचे। और इसके साथ साथ में हिंदू के अलावा मैं जैसे PT 365 आती है, मेंस 365 आती है जो विजन की, वो करी है मैंने, काफ़ी करी है, 3-4 बार रिवाइज भी करी है, उनके क्वेश्चंस भी आते हैं, बार कोड है उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये करा था मैंने करंट अफेयर्स के लिए। ओके ओके भैया, जैसे ये तो बात आपकी हो गई मतलब करंट अफेयर की, बुक लिस्ट की। तो स्पेशली आप ये बताइए कि आपने यूपीपीसीएस के बारे में कैसे सोचा, क्योंकि भाई आप राजस्थान से हैं और आप ओनली यूपीएससी पे ही फोकस कर रहे थे, फिर आपके दिमाग में ये कैसे ख्याल आया कि नहीं मुझे यूपीपीसीएस देना है, और वो आपने उसमें टॉप भी किया। मुझे लगता है कि नॉन स्टेट का आप फर्स्ट रैंकर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर ये तो अभी मैंने वो देखा नहीं, वो लिस्ट कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन से स्टेट्स हैं, वो तो देखना पड़ेगा। जैसे मुझे पब्लिक डीलिंग्स और सोशल सर्विस करनी थी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट। जैसे कि हम IAS बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान ही मिलेगा, हमें कहीं भी सर्व करने का मौका मिल सकता है। तो इसी बेसिस पे यूपी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, काफ़ी डेवलपमेंट का स्कोप है यूपी में। तो इसीलिए एक UPPCS ये भी एक मोटिवेशन थी कि यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो ये था मेरा यूपी में आने का। ओके ओके भैया, ये तो हो गई आपने पूरा मतलब पूरी जर्नी बताई कि कहाँ से क्या करना। आंसर राइटिंग, लोग इसमें फंस जाते हैं, यहाँ से पढ़ना है वहाँ से, तो आप इस पे स्पेशली फोकस करिए आंसर राइटिंग पे। अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स आप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर राइटिंग सही नहीं होता है, फिर आप मेंस में ही गड़बड़ हो गया तो आप इंटरव्यू तक जाएंगे ही नहीं। तो आप उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए आप व्यूअर्स को क्या देना मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मेरा तो ये था कि लगातार 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो मैं साथ साथ में नहीं निकल रहा था तो मैं मेंस की आंसर राइटिंग करता था। और मैं मेंस की आंसर राइटिंग वैसे नहीं करता था कि एक क्वेश्चन लिख लिया, 2 क्वेश्चन लिख लिया। मैं लगातार या तो 10 क्वेश्चन लिखता था या 20 क्वेश्चन लिखता था। तो मैं लगातार वो लिखता था। और फर्स्टली मैंने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया। क्वालिटी के साथ साथ में फिर धीरे धीरे मैंने टाइम को रिड्यूस करा और ऑप्शनल की कुछ टेस्ट सीरीज भी ली, जैसे सुब्ररंजन हो गए, GS स्कोर हो गए। तो इनसे मैंने ऑप्शनल और GS की टेस्ट सीरीज ली और वो काफ़ी लगातार 2-3 साल मैंने काफ़ी आंसर्स लिखे हैं। और इस बार भी UPSC के लिए मैंने काफ़ी आंसर्स लिखे हैं। सुब्ररंजन मैम की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी ज्वाइन की थी, और उसके साथ साथ में जो GS स्कोर की थी वो भी ज्वाइन की थी। और एक आराम IAS है, उनका भी काफ़ी हद तक उन्होंने सपोर्ट किया है इस जर्नी में। मैं उनको भी थैंक यू देना चाहूँगा। उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की फ्री टेस्ट सीरीज मुझे प्रोवाइड करवाई थी, तो थैंक यू आराम IAS। तो ये सारा मेरा टेस्ट सीरीज का था, तो मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है। तो और मैं जब भी मेंस होता था उससे पहले के टाइम पे नहीं पढ़ता था मैं। तो उससे जैसे मेंस है, आज है मेंस, तो मैं रात को या 1-2 दिन पहले मैं बंद कर देता था बिल्कुल। और क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड से जब हम लिखते हैं तो काफ़ी इनोवेटिव आंसर्स लिख पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये एज मिलेगा। और वो तो अभी मार्क्स आएंगे 1 महीने में, तो पता चलेगा कि किस में मार्क्स मिले मुझे। तो ये था भाई। ओके भैया, मैं भी एक इस पे शायरी बोलना चाहूंगा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, और लोग समझ रहे थे कश्ती भंवर में है। तो भैया आप इंटरव्यू के बारे में बताइए कुछ, कि मुझे बहुत शौक है इसमें, मतलब शायरी करने का। तो मौका मिलेगा कभी आपसे मिलेंगे तो मतलब बातें होंगी। आपका 26 को इंटरव्यू है UPSC का, तो आप आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं UPSC इंटरव्यू के लिए या फिर PCS के, तो उस पर आने वाले 23 अभी 14 मई को पेपर है PCS का, उस पे उसके बाद इंटरव्यू आएगा ही। तो इंटरव्यू पे आप स्पेशली क्या फोकस करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या रहती है इंटरव्यू पे, और पूरी होल जर्नी की दिनचर्या क्या रहती है आपकी भैया? अभी तो मैं ये है कि अभी 2-3 दिन से तो थोड़ा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं रिलेटिव्स के, और काफ़ी जो शुभचिंतक हैं उन सभी के कॉल्स आ रहे हैं। पर इससे पहले क्या था कि जैसे सुबह उठता था तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, इसके साथ साथ में जो एडिटोरियल्स होते हैं वेरियस न्यूज़पेपर्स के, वो भी पढ़ता था इंटरव्यू के लिए। उसके साथ साथ में थोड़ा जैसे PT 365 का कुछ टॉपिक्स, जैसे इंटरव्यू में करंट अफेयर्स में चल रहा है तो उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेते हैं UPSC इंटरव्यू में। UPPCS में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे अशोका का जो पिताजी हैं उनका नाम क्या था, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन उधर भी आए थे। बाकी एनालिटिकल क्वेश्चन थे इंटरव्यू में UPPCS वाले में।
और उसके बाद में जैसे दिन में हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, सारे यूपीएससी के जो इंटरव्यू के एस्पिरेंट हैं हम 2 से 4 या 3 से 5 वो हमारा शेड्यूल रहता है, तो उसमें करते हैं हम। उसके साथ साथ अभी नाइट में भी, आज तो वीडियो बन रही है, बाकी नाइट में भी 9:30 से 11 बजे तक एक डिस्कशन और होता है। और बाकी टाइम में अभी तो 2-3 दिन से सिस्टम खराब है, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं तो पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, पर इस टाइम में भी जैसे कुछ आंसर्स प्रैक्टिस करना, कुछ बोलना मिरर के सामने, तो ये सब चल रहा है अभी। ओके भैया, मैं व्यूअर्स आपको दिखा दूं, पीछे रखी हुई है। ऐसे कोई मतलब आईएएस नहीं बनता है या कोई ऐसे पीसीएस नहीं बनता है। ये मानिए किताब देखिए आप लोग, मतलब कोई ऐसा पेज नहीं बचा होगा, व्यूअर्स देखिए, कोई ऐसा पेज नहीं बचा होगा, मतलब कोई लाइन ऐसी नहीं बची होगी लक्ष्मीकांत की जो मतलब लिखी ना हो, पढ़ी ना हो। और इनके दोस्त भी आप बैठे हैं, ये भी मतलब मोटिवेशन के स्रोत है, बहुत नसीब वाले हैं कि भाई साथ में है। तो अपने दोस्त को और व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे भैया? लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जी जी, तो संघर्ष करते रहिए, जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। और मेरी भी स्टोरी यही है, 4 या 5 साल मुझे हो गए हैं 2018 से, अभी 2023 आ गया है, तो काफी फेलियर्स मिले हैं, काफी सेटबैक भी रहा है, काफी मैं भी रोया हूँ मेरी असफलताओं को लेके। पर अभी यही है कि फाइनली थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली भी खुश है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी काफी टाइम बाद ये लग रहा है कि कुछ वर्थ किया है जिंदगी में। तो ये आप भी फील करेंगे, बस लगे रहिए, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर जरूर कुछ ना कुछ वर्थ आपको फील होगा आफ्टर सम टाइम। अभी जो आपने कहा भैया संघर्ष की जिंदगी रही, मैं इस पे एक शेर और बोलना चाहूंगा कि जब आप निकले होंगे तो उस वक्त अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो यानी रिजल्ट आने के बाद जो है मतलब ये चीज होती है कि आप अकेले चले थे, लेकिन आपका अभी आपने दिखाया बैक में, यानी कैमरा, अभी कैमरे के पीछे हिडन जो आपने दिखाया, इतने कॉल्स आए, तो वो आपका कारवां है भैया। यस यस। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी हम असफल होते हैं तो वो काफी व्यक्तिगत होता है, और जब भी हम सफल होते हैं तो वो बहुत सामूहिक होता है, सारे लोग एंजॉय करते हैं उस चीज को। तो ये मैं कहना चाहूंगा। ओके भैया, हमारे व्यूअर्स को लास्ट मैसेज आपका क्या होगा? बस हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और आपके दोस्त भी हैं साथ में बैठे हैं, तो आपका हमारे व्यूअर्स या आप जहां तक भी वीडियो पहुंचेगी, यूपीएससी एस्पिरेंट हो या अभी कोई, आप इससे मोटिवेशन भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी एस्पिरेंट हो, इतनी बड़ी जर्नी रही है तो आगे चाहते तो बैक भी हो सकते थे, जहाँ भी 2018 से जर्नी है आपकी, तो आप लास्ट आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज मेरा यही होगा कि भाई लगे रहो एकदम, सभी लोग, जो भी गर्ल्स बॉयज जो भी हैं, सब लगे रहो, जरूर देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और ये भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको भी सपोर्ट करिए, और इनका चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इनको, और इनको भी आगे बढ़ाओ। ये भी काफी दूर से चल के आए हैं यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये भाई भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके और दोस्त ये बिल्कुल इनका काफी बहुत बड़ा योगदान है जी। ये बिल्कुल दोस्त है। या आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप बोलिए। बहुत खुश हूँ उनके लिए जी, मैंने इनकी मेहनत देखी है, पिछले 2 साल से मैं इनकी मेहनत देख रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहे हैं भैया, देख रहा हूँ मैं, तो मतलब साक्षात देख रहा हूँ, साक्षी हूँ मैं इनके मेहनत का, देख रहा हूँ मैं कैसे मेहनत कर रहे हैं। मतलब रात में भी काफी लाइब्रेरी, मतलब 3-3 बजे रात में आते थे, रात लाइब्रेरी से देख रहा हूँ मैं कैसे, मतलब उसी से एस्पायर हूँ मैं भी। तो आपको ही मेरे चैनल पे आके यही कुर्सी पे ही बैठ के इंटरव्यू देना है, आप ये आप ठान लीजिए, चाहे आज नहीं कल, लेकिन देना है आपको। बिल्कुल बता दीजिए कि डिमोटिवेट होते रहते हैं और मोटिवेट होते रहते हैं, डिमोटिवेशन आने पे क्या किया जाए? जैसे मेरा केस तो ये था कि मेरा ना काफी फैमिली सपोर्ट था जी। मेरी मम्मी ने तो ये तक कह दिया कि तेरा कुछ भी नहीं होगा तो मतलब तू खेती कर लेना ठीक है, मतलब वो भी हम तुझे माफ कर देंगे, मतलब इतना ज्यादा गहरा सपोर्ट है। और कम से कम मैं कहूंगा कि 70 से 80% और 90% जो मेरा फैमिली का जो इमोशनल सपोर्ट है, वो सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आज ये 11th रैंक जो मेरी आई है, मेरा काफी बहुत ज्यादा, मेरे जो पापा हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट है मेरे लिए। हाँ जी सर। हाँ, एक चीज और सर मैं भूल गया बीच में कि आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा? और ये खुशी होती है माँ बाप की, वो जो पल होता है आंसू के पल होते हैं, जाहिर सी बात है आंसू निकल ही जाते हैं, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या रहा कि आज मेरा बेटा सफल हो गया, आपने राजस्थान का नाम बढ़ाया, आपने राजस्थान का नाम रोशन किया, आप यूपी में डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। भाई मेरी दुआ तो यही रहेगी कि सबसे पहले आप यूपीएससी में सफल हो, आपका 26 को जो इंटरव्यू है।
फैमिली का यही था कि मैंने पापा को बताया कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ, तो उन्होंने बधाई दी और फिर फोन काट दिया, और फिर वो काफी रोए। मेरी मम्मी ने बताया बाद में मुझे। उसके साथ साथ जो मेरे दादा हैं वो भी काफी रोए जब बहुत सारी बधाइयां आने लगी, तो उनको लगा कि कुछ इसने करा है। और मैंने मेरे जो नाना जी हैं उनको भी मैंने वीडियो कॉल किया था, तो वो भी काफी रोए। तो आज सबको अच्छा लग रहा है, और यही कहना चाहूंगा। और एक लास्ट में एक कोट के साथ अपनी बात को एंड करूंगा। रतन टाटा का कोट है कि नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन माइंडसेट कैन। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे चैनल को भैया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। ये बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करें।